किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में है जो अफजल उसे कुरान कहते हैं। इसे नाजिल किया जिसने उसे रहमान कहते हैं। किताबों में जो है अफजल उसे कुरान कहते हैं। इसे नाजिल किया जिसने उसे रहमान कहते हैं। और सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, जमाना फिर उसी को हाफिज़े कुरान कहते हैं। जमाना फिर उसी को हाफिज़े कुरान कहते हैं। अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसका सीधा साधा सरीह तर्जमा आसान लफ्जों में यूं हुआ कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई हुज़्नो मलाल। लेकिन इसी खाकदाने गीती पर अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है, आज गरीब को अमीर से डर, प्रजा को राजा से डर। अगर ज्यादा मालवर हो जाए तो इस खौफ से नींद नहीं आती कि मेरा माल कोई चुरा ना ले जाए। अगर गरीब है तो उसे इस वजह से बिला खौफ की नींद नहीं आती कि कहीं अगर मजदूरी ना करूंगा तो मेरे घर का चूल्हा सीधा नहीं होगा। पता चला कि हर एक को खौफ है, लेकिन अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिसे दुनिया वलीये कामिल की जात से जाना करती है, पहचाना करती है। उसी में हज़रते गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सुभान अल्लाह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते पाक नजीबुत तरफ़ैन है। हसनी भी सैयद और हुसैनी भी सैयद। अल्लाह रब्बे कायनात ने हमारी रहबरी के लिए जब इस दुनिया को आलमे वजूद बख्शा तो सबसे पहले इंसान की रहबरी के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम को पैदा किया। इंसान की रहबरी होती रही, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक नबी आते गए, रहबरी इंसान की होती रही। लेकिन किसी नबी को सहीफे मिले, किसी नबी को ज़बूर मिली, किसी नबी को इंजील मिली, किसी नबी को कुछ मिले, मेरे महबूब की बारी आई तो याद रखना आदम की नबूवत एक वक्त के लिए मुतअय्यन थी, ज़करिया की नबूवत एक वक्त के लिए मुतअय्यन थी, ईसा की नबूवत एक वक्त के लिए मुतअय्यन थी। सारे के सारे नबी जब आए, हर एक नबी को अल्लाह ने मौकूफ कर दिया, एक वक्त के लिए मुअय्यन कर दिया, मुतअय्यन कर दिया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, बारी आई जनाबे अब्दुल्लाह के जिगर पारे की, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, तो ऐलान कर दिया, ए महबूब सारे नबी जब तक आए उनकी नबूवत एक वक्त के लिए, आदम की नबूवत एक वक्त के लिए, शीश की नबूवत एक वक्त के लिए, मूसा की नबूवत एक वक्त के लिए, ईसा की नबूवत एक वक्त के लिए, ये सब के सब नबी आए, इनको एक वक्त में मुतअय्यन कर दिया गया है कि तुम्हारी नबूवत इतने वक्त तक है। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आती है तो रब ने फरमाया, ए महबूब तुम्हारे लिए कोई कैदो बंद नहीं, तुम्हारी नबूवत कयामत तक के लिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक के लिए, कुरान क़यामत तक के लिए, शरीयत क़यामत तक के लिए, फर्ज व वाजिबात जो कुछ मुतअय्यन होना था वो सब क़यामत तक के लिए हो गया। तो मैंने कहा ए मौला, जब ये सब कुछ क़यामत तक के लिए कुरान में हो गया तो अब वली के आने की जरूरत क्या? वली के आने की जरूरत क्या है? रब ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अब कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं। तो ए परवरदिगार, जब तूने नबी की नबूवत को क़यामत तक के लिए कायम फरमा दिया, कुरान को कायम फरमा दिया क़यामत तक के लिए, फर्ज व वाजिब को क़यामत तक के लिए कायम कर दिया, हराम व हलाल को मुतअय्यन कर दिया, नाजायज व हराम को मुतअय्यन कर दिया, फिर ए परवरदिगार अब वली की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? तो जब ये आयते करीमा खत्मे नबूवत पर साबित हुई, नाजिल हुई, तो सबसे ज्यादा जो खुशी हुई, सबसे ज्यादा जो खुशी हासिल हुई वो किसको हुई? मिस्टर इब्लीस को। क्यों? इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, रहबरी के लिए अब कोई आने वाला नहीं है। अब कोई ऐसा नबी नहीं आएगा जो इशारा फरमा दे डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, इशारा फरमा दे तो 14वीं का चांद जो अपने शबाब पर हो, इशारा फरमाना हो जाए तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। अब किसी माबूदाने बातिल को कुव्वते गोयाई उसकी जबान से कलमे हक नहीं साबित होने वाला है। सबसे ज्यादा जो खुशी हुई थी वो मिस्टर इब्लीस को हुई थी। हातिफे गैबी से निदा आई, रब की कुदरत को जला लाया और कहा ये मिस्टर इब्लीस, ज्यादा देर तक ये तेरी खुशियां नहीं रहेंगी। अरे जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है तो विलायत का दरवाजा, नबूवत का दरवाजा जब बंद हो गया तो विलायत का दरवाजा खोल दिया गया। अब कोई नबी नहीं आएगा। अब इंसान की रहबरी के लिए, इंसान की रहबरी के लिए अब अल्लाह का वो महबूब बंदा आएगा जिसे रब ने आलमे अरवाह में चुन लिया था। तो ये वली आए, दीन की रहबरी के लिए जरूरत पड़ी तो बगदाद में गौसे आजम आए, हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज आए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आए, महबूबे इलाही आए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, मुफ्ती नानपारा आए। आखिरकार मुफ्ती नानपारा ने पगडंडियों के जरिए इस्लाम की इशाअत क्यों की? क्यों की? ये सब के सब जब आए दीन की रहबरी होती गई। हजरत अब जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब मूसा कलीमुल्लाह को नहीं आना था, ईसा रूहुल्लाह को नहीं आना था, इब्राहिम खलीलुल्लाह को नहीं आना था, इस्माइल ज़बीउल्लाह को नहीं आना था। अब दीन की पासबानी के लिए ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं, महबूब इलाही आ रहे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आ रहे हैं, मखदूम साबिर कलियरी आ रहे हैं। और जब गौस की गौसियत पर, ख्वाजा की ख्वाजगियत पर, मखदूम साबिर कलियरी की सब्र पर, हजरत महबूब इलाही की महबूबियत पर जब कोई पंजा, जब कोई पत्थर मारेगा तो उस पत्थर मारने वाले के पंजे को तोड़ने वाला बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा, अहमद रजा आएगा, अहमद रजा आए। आखिरकार
अहमद रजा आए, दीन की पासबानी होती गई। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा व मकाम इतना आसान नहीं कि हम चंद लफ्जों में, जिसने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी हो, उसे हम 10 मिनट में समझ लेंगे। और हम तो 40 दिन मुकम्मल अगर कहो तो हमारा पेशा ये बन गया है कि हम 40 दिन तक इस्तिंजा से नहीं रह पाते, इस्तिंजा से ही नहीं रह पाते। जिस की महफिल में हम और आप बैठे हैं, उसका मर्तबा वो मकाम और उसकी ज़ुहदो इत्तका ये हो कि उसने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी हो, उसके मानने वाला का जिस्म नापाक हो, कपड़ा नापाक हो, ये ज़ेबा देता है? नहीं देता है। हज़रात, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मर्तबे व मकाम को समझने के लिए हज़रत शेख अबुल हसन फरमाते हैं कि हज़रत अबुल वफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबरे रसूल पर जलवा फिगन आराम फरमा है, मिंबरे रसूल पर जलवा फिगन है, लोगों को हक़ाइक़ व मारिफत की बातें बता रहे थे, जैसे कि आप बैठे हुए हैं। अभी अभी यहाँ पर हज़रत अल्लामा मौलाना बाबर रज़ा की बेहतरीन नायाब खिताब होनी है, आपको उन्हें समाअत करेंगे, आपको उन्हें समाअत करनी है। हजरात, वो ख्वाजा हज़रत सीरना सरकार अबुल वफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबरे रसूल पर जलवा फिगर हैं, हकीकत व मारिफत की बातें लोगों को बता रहे थे कि इसी अरसा में, इसी अशना में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते। और जब वो तशरीफ लाए तो हज़रत अबुल वफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बात को मुनक़ता कर दी, बंद कर दी और कहा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा बाबर रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हज़रत अबुल वफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मिंबरे रसूल पर जलवा फरमा है, हकीकतों मारिफत की बातें लोगों को बताते हैं कि इसी बीच हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं, बात को मुनक़ता करते हैं, बंद करते हैं, लोगों को हुक्म देते हैं कि ए मेरे मुरीदो, इस बच्चे को मजलिस से बाहर कर दो। इस बच्चे को मजलिस से बाहर कर दो। बाहर कर दिया गया। फिर सिलसिले कलाम शुरू किया, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया कि फिर देखते हैं कि अब्दुल कादिर तशरीफ ले आए। अभी नाम का इजहार नहीं किया था कि ये कौन है। जब इजाजत देते थे तो सिर्फ ये कहते थे कि इस बच्चे को मजलिस से बाहर कर, अपनी गुफ्तगू को बंद करते और इजाजत देते। दीवाने उन्हें हाथ पकड़कर बाहर कर देते। 3 मरतबा मुसलसल मजलिस से बाहर करते गए, गुफ्तगू बंद करते गए, सिलसिले कलाम शुरू कर देते। लेकिन जब चौथी बार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी तशरीफ लाते हैं तो भगाते नहीं हैं, बल्कि मिंबरे रसूल से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लोगों, तुम भी ताज़ीम अब्दुल कादिर के लिए खड़े हो जाओ। अरे ये जो आने वाला है ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये एक वक्त आएगा तो ये कहेगा क़दमी आदि अला रक़बती कुल्ली वलिल्लाह। ये आने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। जब वक्त आएगा
तो इसकी ज़बान फैज़ तर्जमान से ये कलमात अदा होंगे, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली किल्ला, ये मेरा कदम तमाम औलिया के कदम पर। और जिस वक्त गौसे आजम ने ये फरमाया था, उस वक्त जहां जहां आपने 11वीं शरीफ का महीना निकला, 12 सुना होगा कि जो जहां था अल्लाह का महबूब बंदा, वो वहीं से अपनी जबीने अकीदत को खम कर दिया और वहीं से आवाज दी, ए गौसे आजम, आपका कदम मेरे गर्दन पर है। आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह के जितने महबूबीन बंदे, तरह तरह के अंदाज में आपने सुना होगा कि किसी ने कहा कि आपका कदम मेरे गर्दन पर है, किसी ने कहा आपका कदम मेरी आंख की पुतलियों पर है। जब ही तो आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।